आजकल आपको पता है 2-2 3-3 लोग पार्टनर में रखते हैं और पता नहीं उनको क्या ही अच्छा लगता है, जो हमारी संस्कृति के भी विरुद्ध है। तो फिर बोलने से भी कुछ नहीं होता, वो कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ़, हमें क्या मतलब, हमें ही कोई टेंशन नहीं तो तुम्हें क्या टेंशन है। बट जो चीज़ गलत है तो गलत है। आप जो कर आज का टाइम हमने इतना खराब कर दिया, बट कल से नहीं, लेकिन कल फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। एडिक्शन एंड द टाइम कंजम्पशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग वगैरह इम्पैक्ट हो रहा है, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज, देन यहाँ पे इट्स लीड्स टू लेस स्लीप। हम नींद को भी प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं। नींद को ना हमेशा बेटर फील करना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, भगवान को, कि हे भगवान, मुझे जितना भी मिला हुआ है ना, मैं इसमें बड़ा खुश हूँ। गाइस ये है ग्रीन टी, जिससे मेरा वेट लॉस हो रहा, तो ये पी लेते हैं, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ समथिंग ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो आज सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो को मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा कि यार रियली में आज के टाइम पे ये क्या हो रहा है। ठीक है, सो हम सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, कल जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, यूपीएससी मेंस ऐसे का पेपर, तो उसको देख के सबके माइंड में ना एक अलग सा ही एक फॉर्मेट तैयार हो गया है कि बड़ा इजी है, बट ऐसा नहीं है गाइस। दिखने में आपको इजी लग रहा होगा, जो जिस भी टॉपिक से वहाँ से क्वेश्चन आए हैं ऐसे लिखने के लिए, लेकिन उसको उतारना कैसे है वो डिपेंड करता है सभी पे। तो जो मेंस लिख रहे हैं वो तो ऑलरेडी भाई टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, उन्होंने प्री निकाला है, आफ्टर दैट वो मेंस और तैयारी के साथ गए हैं अपनी मेंस लिखने के लिए। कोई भी नहीं सोचता कि यार मैं प्री है तो मेंस में नेक्स्ट ईयर निकालूंगा। सभी अपना 200% देते हैं कि हमें एक ही बार में अपना निकाल लेना है। ठीक है, आप देखते हैं कि भाई कौन किस टॉपिक को किस वे में, अच्छे वे में उसको उतार पाता है ना, तो किसका सिलेक्शन होता है, तो वे उन्हीं पे डिपेंड करता है कि जिनकी सोचने की क्षमता कितनी है, जो अपने माइंड को कितना ज़्यादा विकसित कर रखा है कि भाई उनके दिमाग में किसी भी टॉपिक से कैसे कैसे एग्जाम्पल आ रहे हैं, कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं जो उसमें इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो इस बार के पेपर सबको थोड़ा सा ईजी लग रहा है कि और बड़ा ईजी आया, बट ईजी नहीं है गाइस। माइंड में ऐसे उस टाइम पे पेपर हॉल में थॉट क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ईजी भी था जो पहले भी मेंस लिख चुके हैं, कोई पहली बार भी लिख रहा है, तो सबका अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। और सब ये भी कह रहे थे कि हम 15 मिनट पहले ही पेपर लिख चुके थे, आधे घंटे पहले ही लिख चुके थे, बट उसमें लिखा क्या है, उतारा क्या है, डिपेंड वो करेगा। ठीक है, और यदि ईजी था तो सबके लिए ईजी था, है ना, और मीडियम मॉडरेट था तो सबके लिए ऐसे ही था। तो ऐसा नहीं है कि किसी को लग रहा को बड़ा ईजी है। बट वहाँ पे एक क्वेश्चन आया जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। तो टॉपिक सोशल मीडिया से रिलेटेड था कि सोशल मीडिया के फियर के डर से लोगों में डिप्रेशन और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो यूपीएससी ने ये डाला है, तो कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो सोच समझ के डाला होगा, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी चीज़ें उठी हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है। कि अभी आपने देखा होगा कि अभी जो एआईआर रैंक 1 नीट एस्पिरेंट था, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। वहाँ कोलकाता वाला भी आपको जो भी केस है वो भी आपको पता है। यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ भी जो भी हुआ है, अभी जो गलत सर्टिफिकेट से पूजा खेड़कर ने जिस भी तरीके से उन्होंने वो भी जो भी कराया है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ना टाइम वेस्ट करती हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने इस टॉपिक को डाला है, तो वो किस तरीके से आपको उसके अंदर चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या-क्या इनसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इनसे हमारी चीज़ें कितनी दूर जा रही हैं, कैसे थॉट आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, हम ऐसे क्या सोचते हैं एज़ ए पर्सन, एज़ ए व्यूअर, हम उस चीज़ को रखते हैं तो, है ना? आपके भी जो भी थॉट आ रहे हैं, ये जो टॉपिक्स है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लगा दूँगी साइड में, तो आप इसको देख के आप अपने दिमाग से थोड़ा इसको ऐसे को आप भी लिखना। कल संडे है और आज मैं ये सैटरडे को वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप भी अपने थॉट इसमें लिखना, और किसी भी अच्छे टीचर से या फिर जहाँ भी आपको लगे कि यार आप कितना कर सकते हो, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको टॉपिक मिलेगा, तो उसी टॉपिक से आप कितना उसमें डाल सकते हो अपना, और कितना-कितना आप सोच सकते हो, कैसे-कैसे एग्जाम्पल आपके माइंड में आ सकते हो, वो सारे आप इंक्लूड कर सकते हो उस अपने आंसर में। ठीक है, तो सोशल मीडिया वाली बात करें तो मैंने भी अपनी तरफ से कुछ मैंने टॉपिक डाले हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने मेरे टीचर से भी मैंने चेक करवाए थे, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इस तरीके से आपने इसमें इंक्लूड कराया। तो क्वेश्चन था, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमोंगेस्ट ऑफ यूथ, मतलब कि यूथ को थोड़ा अकेलापन सा महसूस करवा रहा है, और एक
सोशल मीडिया छोड़ने का एक डर सा पैदा हो रहा है। तो इस टॉपिक पे आप क्या क्या पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो, और पॉइंट में भी आप क्या उसका बेनिफिट है, क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उससे नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ आप इसमें डालोगे। तो मैंने कुछ 7-8 के समथिंग पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले मेरे पॉइंट था कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। देन सेकंड था सोशल एक्सक्लूजन पे था कि हम क्या क्या मिसिंग आउट कर रहे हैं, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली और वैकेशन रील। मैंने अपनी मेरी एक छोटी डायरी है, मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, है ना। तो इस पे जो भी जैसे मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्लूड कर देती हूँ, और जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है ना। तो यहाँ पे थर्ड था वैलिडेशन के ऊपर, सीकिंग बिहेवियर लाइक कमेंट्स इम्पैक्ट जो हमारी फीलिंग होती है, डिप्रेशन का हम शिकार होते हैं। फोर्थ एडिक्शन एंड टाइम कंज्यूमशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं, लाइक रील शॉर्ट्स इतना ज़्यादा देखते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि 2 से 3 घंटे कब निकल गए, और फिजिकल एक्टिविटी पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये वाली चीज़ पे भी आपको ध्यान देना होगा। कल्चर कंपैरिजन की बात करें तो मैं यही बता देती हूँ कि आजकल थोड़ा ऐसा ट्रेंडिंग में ऐसे चलता है कि मदर ऐसे होती हैं कि अपने बच्चे को खाना भी खिलाएँगी, या अपने आप को मोबाइल में समय देने के लिए वो चाहे रील स्क्रॉल कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन टीवी में या मोबाइल में सोशल पे ये चला देते हैं हाथी राजा, है ना। और या फिर अपने उनके जो बच्चों की पोइम्स होती हैं, लाल टमाटर समथिंग, इस तरीके की जो पोइम्स आती हैं, मुझे भी थोड़ा लैक हो गई हैं, बिकॉज़ मेरे साथ भी ऐसा थोड़ा हुआ था क्योंकि मेरा बेबी है। बट मैं कम से कम उसके सामने चलाती थी, लेकिन रियली कभी टीवी में भी चलाते थे तो थोड़ा ये होता था कि नहीं, ये बहुत गलत है। तो मेरे बेबी मेरे पास नहीं रह रहा है, घर पे है, फैमिली के बीच में है, वो एनवायरनमेंट मिले, वो माइंड डेवलप हो, तो कहीं न कहीं वो हमें ही सोचना पड़ेगा। इसमें एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि यदि आप थोड़े से भी पढ़े लिखे और सही चीज़ को सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों की इन चीज़ों की लत लग जाती है। मदर खाना भी खिलाती है ना बच्चे को, यदि वो चुप भी नहीं हो रहा है, तो चुप भी मोबाइल के रील शॉर्ट्स देख के होता है। तो बच्चे को उस टाइम हम डाँटते हैं या कोई अदर भी डाँटता है तो हम कहते हैं नहीं डाँटना नहीं है, लेकिन वो गलत है। अरे बच्चे को डाँटोगे नहीं क्या? हम भी तो डाँट खा-खा के बड़े हुए हैं भाई। ये चीज़ आप लोगों को सोचनी चाहिए, ठीक है? और चलो ये सबके लिए ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक खाना बना रही हैं तो भी मोबाइल चल रहा है, और उसमें नॉलेज की चीज़ नहीं देख रहे हैं, उसमें बस ये देखते हैं कि यार वो सामने वाला ऐसा है तो हम में ऐसे क्यों नहीं है? सामने वाला ऐसे कपड़े कहाँ पे से पहनता है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत सारे डेली फैशन के इन्फ्लुएंसर के कि कपड़े मंगवाते हैं, देन पहन के फोटो वीडियो बनाने के बाद उनको फिर रिटर्न कर देते हैं। तो ये वाला कल्चर चल रहा है। मॉल में जाएँगे, अच्छे-अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, फ़ोटो खींचेंगे और अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया पे। आजकल इतने सारे ऐप है, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। लोग सोचते हैं जो नॉर्मल मिडल फैमिली के होते हैं, मिडल से डाउन के होते हैं कि यार मॉल में हम जा नहीं सकते, इस ब्रांड के हम पहन नहीं सकते हैं, हम कहाँ से लाएँ? तो उनको डिप्रेशन सा होने लगता है, यार क्या करें, कहाँ से रुपए कमाएँ? तो ये वाली सारी चीज़ें ना क्रिएट होती हैं, तो ये एक डिप्रेशन का शिकार हैं, और अपनों से भी दूर कर रहा है, फ्रेंड सर्किल से भी दूर हो जाते हैं कि यार एक फ्रेंड थोड़ा तेज़ दिमाग की सारी हरकतें कर रहा है, दूसरे वाला मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता। मैं तो कहीं अच्छे कैफ़े में जाके या अच्छी जगह खाना नहीं खा सकता, अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता। भाई आजकल सब एडिटिंग है, कोई कहीं नहीं जाता है, और यदि वो जाते भी हैं ना तो आपको उनको फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, जितना है उतने सैटिस्फाई होना चाहिए, और अपने आप को ना हमेशा बेटर फ़ील करना चाहिए। थोड़ा-सा मेडिटेशन करना चाहिए, पॉज़िटिव रहना चाहिए, और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, भगवान को कि हे भगवान, मुझे जितना भी मिला हुआ है ना, मैं इसमें बड़ा खुश हूँ। मतलब इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखो, और थोड़े एफर्ट अपने करते रहो, क्योंकि थोड़े एफर्ट तो करते रहना पड़ेगा, ऐसे पड़े रहने से तो कुछ नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी ऐसे इस तरीके से आप, और मैंने सोशल एक्सक्लूजन पे जो भी मैंने डाला यहाँ पे, फ्रेंड्स, फैमिली और वैकेशन वगैरह हम मिसिंग आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम ना तो फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं मिलने के बाद, ना फैमिली को दे रहे हैं, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि घर में यदि 10 लोग हैं ना तो 10 फ़ोन मिलेंगे, 11वां भी मिल सकता है ना। ये रियल एक्सपीरियंस है, और आपके साथ भी होगा, आप मेरी बातों से एग्री करोगे, तो रियल एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मतलब घर वालों को टाइम नहीं देते हैं। सच बताओ तो मोबाइल में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी वैसे नहीं पढ़ते हैं। देन कोई भी चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी उतने ज़्यादा ही हैं। वैलिडेशन की बात करें तो हमारा बिहेवियर इतना ख़राब हो जाता है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं, बट उन पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, ज़्यादा उन पे लाइक्स नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा-सा डाउन फ़ील करने लगते हैं, यार ऐसे हो रहा है, यार वो तो बड़ा, मतलब उसकी इतनी अच्छी वीडियो भी नहीं होती, मैं इतनी अच्छी एडिटिंग भी करता हूँ। लाइक जो हमारे साथ भी ये सब हम अपने ऊपर भी लगा के सोच सकते हैं
कि ऐसा हो रहा है, वो खराब वीडियो डाल रहा है, तब भी मतलब उसके व्यूज लाइक खूब आ रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग क्या हो रहा है ना कि जो ऐसी यूनिक चीज़ें होती हैं, खराब चीज़ें, उनको देखना कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने अंदर वही ढालते रहते हैं। तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ों पे कम लाइक इसलिए आते हैं क्योंकि वो अच्छी चीज़ें ना इतनी जल्दी अपने आप में हम अपनाते नहीं हैं। खराब चीज़ तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं करती हैं। तो वो वाली चीज़ें पे व्यूज़ कम आएँगे, और व्यूज़ कम भी आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो उस पे थोड़ा-सा आपको और अच्छी थोड़ी मेहनत करने की नीड है, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट पे अच्छे-अच्छे व्यूज़ और लाइक्स आते भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर उस पे किस तरीके से काम करते हैं, वो आप अपने पे डिपेंड करते हो, जो भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं। लेकिन जैसे कोई भी आजकल व्लॉगिंग चल रहे हैं, पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं, तो जैसे कोई किसी का, क्योंकि लोगों के अलग-अलग थॉट होते हैं भाई, दुनिया में एक तरीके के लोग नहीं है, ठीक है? तो सब, किसी के नेगेटिव कमेंट आ गए, किसी ने डिसलाइक कर दिया, तो उस पे भी स्ट्रेस ले लेना, उसमें भी ये सोच लेना कि मैं, हमारे साथ ही क्यों होता है, ये सबके साथ होता है, जो भी होता है उसमें बोलो कि ये जो भी हुआ है ना वो अच्छा हुआ है, ठीक है? देन यहाँ पे एडिक्शन एंड द टाइम कंज्यूमिंग की बात की गई है, तो हमें एडिक्ट बना रहा है ये रील शॉर्ट्स वगैरह हैं, कि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, नई-नई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं, और हम उसमें इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा 3 से 4 घंटे कब खत्म हो गए। उसके बाद हमें खुद में ऐसे सेम फील होता है कि यार आज का टाइम हमने इतना खराब कर दिया, बट कल से नहीं, लेकिन कल फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, एडिक्शन एंड द टाइम कंजप्शन, एंडलेस स्क्रोलिंग वगैरह, इम्पैक्ट हो रहा है, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटीज, देन यहाँ पे इट्स लीड्स टू लेस स्लीप। हम नींद को भी प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, नींद भी कम ले रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं तो हार्मोन अनबैलेंस हो रहे हैं, जिससे कि हमारे हेल्थ इश्यू बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं आपके पास आती हूँ, तो सोशल कंपैरिजन एंड द, ये मैंने बताया अभी कि हम एक दूसरे को कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार उस पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, उसके चैनल पे ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। आजकल कुछ अलग और ही ट्रेंडिंग चलते रहते हैं, दुनिया पता नहीं गलत चीज़ें दिखा रही है और लोग उनको फॉलो भी करते हैं, बट मैं फॉलो ऐसे लोगों को नहीं करती हूँ। तो जहाँ से अच्छी वो मिलता है उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। जहाँ से आपको लग रहा है कि गलत है, टाइम वेस्ट है, तो उनको नहीं करना चाहिए। उनकी लाइफ में जाके क्या इंटरेस्ट आता है, आपको पता है आजकल ब्लॉगिंग, आजकल आपको पता है 2-2 3-3 लोग पार्टनर में रखते हैं, और पता नहीं उनको क्या ही अच्छा लगता है, जो हमारी संस्कृति के भी विरुद्ध है। तो फिर बोलने से भी कुछ नहीं होता, वो कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ, हमें क्या मतलब, हमें ही कोई टेंशन नहीं तो तुम्हें क्या टेंशन है। बट जो चीज़ गलत है तो गलत है, आप जो कर रहे हो, क्योंकि हमें अपना ही सोच के नहीं चलना, हमें ऑल ओवर सबका ध्यान रख के चलना पड़ता है। हम यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, हमें अपने भारत देश का भी ख्याल रखना चाहिए हमें। मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, एनवायरनमेंट पे भी बात करते हैं, अपनी पृथ्वी की बात करते हैं, अपने अर्थ की। तो क्या होता है ना, वो हमारा अकेले का ही काम नहीं होता, और हमारे पूरे अपने देश का भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे लैंड पे जितने भी कंट्री रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जितने भी वो रह रहे हैं, सबका ही काम है। तो इसी तरीके से ना कोई एक आदमी का काम नहीं है, हम सब मिलके एकजुट होके वो चीज़ें एक यूनिटी के थ्रू हमें दिखानी चाहिए। तो ये चल रहा है आजकल कंपैरिजन, आजकल लोग अपने आप में कुछ ज़्यादा ही करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ यूनिक करें, या कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे थोड़ा ज़्यादा व्यूज आएंगे। उस चक्कर में वो अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब कर लेते हैं, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे आती हूँ, तो साइबर बुलिंग हो रही है, एंड ऑनलाइन नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आते हैं, हरासमेंट होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। यहाँ से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आइसोलेशन का, हम अपने आप को एक ही उसमें रख लेते हैं कि भाई नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, हम किसी से मिलने का मन नहीं करता, फिर हमारा भाई जैसे हो वैसे ही रहो, ये सारी चीज़ें आएंगी। आज ना आप जिसको बहुत अच्छा फ्रेंड है, और कल ने आप उसकी बिगड़ेगी, तो वही जाके आप पे नेगेटिव कमेंट करेगा, तो इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? डिप्रेशन का हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ से आती है। देन लैक ऑफ जेन्युइन कनेक्शन, हम अपने जो कनेक्शन होते हैं, लाइक पार्टनर हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, तो वो अपने फ़ोन में लग रहे हैं, मैं अपने फ़ोन में लग रही हूँ, अपने से लगा के देख लो। तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है कि यार मतलब आजकल इतना क्या हो गया कि आप अपने फ़ोन में लग रहे हो, मैं अपने फ़ोन में लग रही हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पास बैठ के थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। दिन में आपने क्या करा, भाई आप ड्यूटी जाते हो, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, आपको थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कशन करना चाहिए, थोड़ा सा मेरा माइंड काम रहे, थोड़ा मैं उस चीज़ से बाहर निकलूँ। हमने इस चीज़ पे बात भी करी, बट हमारा ये है कि हम जब किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो हम उस चीज़ पे डालते हैं कि बहुत सारी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें कभी ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना? तो ये पार्ट ऑफ लाइफ चीज़ें होती हैं, लेकिन समय देना चाहिए। 24/7 सोशल एक्सपोजर वाली बात करें तो आप खुद से लगा के देख लो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप स्क्रीन से कब ऐसा सोचते हो कि यदि रात को सोने से भी पहले ये सोचते हो कि चलो अब रख देते तो रख देते। नहीं तो ये इतना खतरनाक एडिक्शन है कि आपको इसकी लत लग गई ना, तो आपको नींद भी नहीं
आती है इससे, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पूरे दिन रात फ़ोन के नहीं लगे रहना चाहिए। फ़ियर ऑफ जजमेंट ऑफ रिजेक्शन, यदि आपको कोई डिसलाइक कर रहा है और आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर एक डर होने लगता है, क्या वास्तव में मैं ऐसा हूँ? यार वो इतना सुंदर है, वो इतनी लड़की ब्यूटीफुल है, वो लड़का इतना स्मार्ट है, मुझे भी मतलब उसको फ़ॉलो करने लगना और उसी चीज़ का डर, यदि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो धरती पे पैदा ही इसलिए हुआ, तो मैं तो बोझ हूँ धरती पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने अपने आप को समय दो सबसे पहले। सोशल मीडिया पे दुनिया को देखने से अच्छा है कि सबसे पहले अपने को समय दो, अपने आप को थोड़ा जानो, पहचानो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, थोड़ा-सा अदर एक्टिविटीज़ करो, एनवायरनमेंट पे ध्यान दो, घर में थोड़ा प्लांट वगैरह लगाओ, उनको थोड़ा समय दो। आप ये सोचो कि जो चीज़ें पहले भी नहीं थी, तो वो लोग खुश रहते थे और आज चीज़ें खुश नहीं हैं और हम इन सारी चीज़ों में बहुत चीज़ें खराब कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो सोशल मीडिया एक है, एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है ये, है ना? इस पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट या लास्ट मान लो ये है इको चैम्बर्स एंड द आइसोलेशन का। तो इको चैम्बर्स की बात यदि मैं करती हूँ, तो इको का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपके साथ कोई चीज़ खराब हो गई, तो आप ये कहते हो ना कि यार इंस्टाग्राम भी ना मेरे को कैसे समझ जाता है कि जैसे मेरे अंदर जैसे फीलिंग होती है ना, वैसे वीडियो आते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन फैक्टर चीज़ें ही ऐसी हैं, वो जैसे तुम्हारे सामने कोई भी रील या शॉर्ट्स आती है या कोई इमेज आती है, आप उसको थोड़ा-सा समय दे रहे हो, गलती से लाइक भी होगा और लाइक भी नहीं कर रहे हो, आप उसको जितना टाइम दे रहे हो, तो आपको वही रिकमेंड करती हैं। ऐसे यूट्यूब पे होता है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, है ना? और आपने वैसी चीज़ें अपने आप को काम रखने के लिए आप वो उसको देखना चाह रहे हो, है ना? तो उसको आपने समय दे दिया, उसकी 10 मिनट की वीडियो देख ली, चाहे आपने लाइक नहीं की हो, चाहे आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो, लेकिन डेली आपको वैसी ही वीडियो रिकमेंड होंगी और इतनी पता नहीं भर-भर के कितनी वीडियो आ जाती हैं। तो ये ऑनलाइन फैक्टर है ही ऐसी चीज़, जो इको चैम्बर्स बोलते हैं, जो आपको आइसोलेट कर लेता है, आपको अपने जाल में फँसा लेता है, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। कुल मिला के बात यही कि लोग आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में आके अपनी फेक पर्सनैलिटी दिखाते हैं, फेक बन के रहते हैं और यदि हम जैसे इंसान हैं, हम वैसे ही सामने हैं, तो वैसे ही रहना चाहिए कि फेक नहीं बनना है, आपकी जो रियल लाइफ़ है उसमें रहना है और ऐसा नहीं सोचना है कि सामने वाला ये कर रहा है या ऐसा है, तो मैं कब ये कैसे करूँगा? वो चीज़ें आपको डिप्रेशन में ही डालेंगी और ये जो ऐसे आया था, उसमें मैंने कुछ पॉइंट थे, वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। होप सो ये पॉइंट आपको थोड़ा वैलिड लगे होंगे, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा-सा डाले हैं। थोड़ी-सी मैंने वो चीज़ें भी डाली हैं जो रियल लाइफ़ में है ना? मतलब क्वेश्चन पे ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड रियल लाइफ में भी क्या हो रहा है, तो उस सो या इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। हम जो भी अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड होप्स आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी चल रही होंगी और इस पे हम एक वीडियो और बनाएंगे कि अभी लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए, कि इतना ही फोकस करो, ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। सो या इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।